गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स कर लिए थे और इसके अलावा आप लोगों ने वैसे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं स्टूडेंट्स ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक, अच्छी बात है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सिर्फ समझाया गया और आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने आप करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छी बात है ये। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो हमने ये प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, इससे रिलेटेड जो ये एक्सरसाइज है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आज। ठीक है, 15.1 सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाऊंगा 10th A2 के स्टूडेंट्स के लिए। 10th एनटीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच जाएंगे, मैं एनटीएससी के स्टूडेंट्स को अलग से करवा दूंगा। ठीक है, देखिए पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब कि जैसे कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है बेटा, पीई बार किसके बराबर होती है, वो 1 के इक्वल। याद रखना हमेशा, एक नंबर का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है। इसको याद रखना। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब जो इवेंट हो ही नहीं रही है उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है बेटा, 0 के बराबर होती है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब कि कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी के हो रही है। ठीक है, सर्टेन टू हैपन इज मतलब होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट और श्योर इवेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब कि जो जिसके मतलब कि वो इवेंट जो श्योरली हो रही है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, इसके बाद है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब आपने जितनी भी इवेंट्स की हैं, सपोज करो कोई सिक्का है, उसकी जितनी भी इवेंट्स होंगी उन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी उन सब का जोड़ किसके बराबर होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है मैंने आपको बताया था उस दिन, 0 प्रोबेबिलिटी ई लेस देन इक्वल टू 1, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू किसके इक्वल होगी बेटा, 1 के इक्वल। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे के क्वेश्चंस करते हैं एंड जो है 10th A2 के स्टूडेंट्स हैं, अब मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following cannot be the probability of an event, cannot be the probability of an event। ऑप्शन दे रखे हैं 2/3, बी है -1.5, सी है 15%, डी है 0.7। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक होती है बेटा, 0 से 1 तक। ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में आती है 2/3, तो इसका मतलब हो गया 0.6। ठीक है, किसके बराबर हो गया, 0.6। ये 15/100 है, ये आ गया 3/20, तो ये भी 0 और 20 के बीच में आएगी। ये 0.7 आपको ऑलरेडी दे रखी है। लेकिन यहां पर जो बी कंडीशन इसमें दे रखा है -1.5, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो माइनस के अंदर कभी भी डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं की जा सकती, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, और देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 है, if PE is equals to 0.05, what is the probability of not E? मतलब कि कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.05, आपको उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, अभी एक फॉर्मूला होता है PE प्लस PE बार 1 के इक्वल, ठीक है। इसको बोलते हैं, मतलब कि इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं PE प्लस P नॉट E, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं E बार को, ठीक है। PE आपका 0.05 के बराबर दे रखा है, PE बार आपको निकालना है या नॉट E निकालना है, तो PE बार आपका किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 0.05 के इक्वल, ठीक है। तो इसका अंदर तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, PE 0.95 के इक्वल, किसके इक्वल आ गया बेटा, ये 0.95 के इक्वल आ गया ये, ठीक है 0.95। अब देखिए आगे क्वेश्चन इसके, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बैग कंटेन्स, डायरेक्टली बता देता हूं, ए बैग कंटेन्स फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है। एक बैग है जिसके अंदर फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड एंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, मतलब उसको ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी उसके अंदर उसमें से निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसको निकालनी है, क्या निकालनी है। देखिए एक बैग है, चलो इसके अंदर लिख देता हूं, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है। ओनली मालिनी takes out one candy without looking into the bag, what is the probability that she takes out an orange flavored candy, और ये दूसरा है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये दे रखा है। देखिए एक बैग है जिसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज दे रखी हैं, ठीक है। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज दे रखी हैं। मालिनी को क्या करना है कि उस बैग में से वो कैंडी निकालनी बिना देखे हुए है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कैंडी आपने निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर की होनी चाहिए। बेटा फ्लेवर कौन सा दे रखा है, लेमन फ्लेवर दे रखा है, तो ऑरेंज तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई बेटा, 0 के बराबर। इसी प्रकार से इसमें से ये पूछा गया है कि ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, अब ये श्योर इवेंट हो गई भाई, उसके अंदर सारी की सारी क्या है, लेमन फ्लेवर्ड है, तो इसका मतलब ये श्योर इवेंट हो गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गई बेटा, 1 के इक्वल, किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। अगला आगे देखिए,
अगला है, इट इज गिवन दैट in a group of three students, the probabilities the probability of two students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday उसकी आपको क्या निकालनी है बेटा? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसका बर्थडे क्या है, सेम है। देखिए, तीन स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनमें से दो स्टूडेंट्स के एक दिन सेम डे मतलब बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, और आपको क्या निकालनी है कि उन दोनों का सेम डे बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर 1, ठीक है। तो आपको पीई निकालना है, सेम बर्थडे की निकालनी है, प्लस नॉट ई का मतलब आपको दे रखा है 0.992 बराबर, नॉट ई का मतलब हो गया कि उनका सेम डे बर्थ मतलब बर्थडे नहीं है, और ई का मतलब हो गया उनका सेम डे बर्थडे है। पीई किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस 0.992। पीई किसके बराबर आ गया? 0.008 के इक्वल आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 7 है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक बैग दे रखा है, इस बैग में 3 रेड बॉल्स दे रखी हैं और 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो इसका मतलब टोटल बॉल कितनी होगी बेटा? इसके अंदर टोटल बॉल 8 होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की और दूसरी है नॉट रेड की, ठीक है। आपको ये निकालना है, तो इसके अंदर मान लेंगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल की आपको क्या निकालनी है, मतलब ये ई इवेंट मान लिया आपने, रेड बॉल को निकालने के इवेंट मान लिया आपने, ठीक है। अब देखिए टोटल रेड बॉल्स कितनी दे रखी है? इसमें 3 दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स हो गई, आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बेटा? 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 3/8। ये आ गई। इसके बाद इसके अंदर पूछा गया है नॉट रेड। अब नॉट रेड का मतलब कौन सी बॉल हो जाएंगी? ब्लैक बॉल्स आ जाएंगी, तो इसका हो जाएगा P नॉट E। तो नॉट E किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 5/8 के बराबर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 3/8 और 5/8, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, ठीक है। फिर भी एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।